वेलकम टू जी के वर्ड। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 के अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। हम आपको बता दें कि 2020 के लगभग सभी क्राइटेरिया के करंट अफेयर इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो 2020 के आपको लगभग सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाएंगे। और ये जो वीडियो है आपको किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत अच्छा है यहाँ पर और लगभग सभी करंट अफेयर यहाँ पर लिए गए हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और तैयार हो जाइए इन 100 बेस्ट करंट अफेयर के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के पुलिस विभाग से समझौते किए हैं। यह राज्य के पुलिसकर्मियों को भीड़ प्रबंधन में प्रशिक्षण देने का एक करार है। तो भाई किसने करार किया है, सबसे पहले आपको पहले ये बात याद रखनी है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर ने किया है और पूछा क्या जा रहा है कि किस राज्य की पुलिस विभाग के साथ ही समझौता किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। और करना क्या है इन्हें, तो ये पुलिसकर्मियों को भीड़ प्रबंधन में प्रशिक्षण देने का एक करार है। तो भाई भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर ने पुलिसकर्मियों को भीड़ प्रबंधन प्रशिक्षण देने का करार किया है। और किस पुलिस विभाग के साथ, तो भाई उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने निम्नलिखित में से किस स्थान को 8वें अजूबे के लिस्ट में शामिल किया है। तो भाई तीनों ही जो ऑप्शन है वो भारतीय स्थल के हैं। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है किस स्थान को 8वें अजूबे के रूप में जो है लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो भाई बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए कि 8वां अजूबा भी हमारे देश का अगर हो जाएगा तो आपको याद रखना है कि 8वें अजूबे की लिस्ट में शामिल किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भाई 50,000 से अधिक चेक के भुगतान में धोखाधड़ी को रोकने के लिए हाल ही में किस भारतीय बैंक ने पॉजिटिव पे नामक एक विशेष पहल शुरू की है। जैसा भी हमने आपको बताया कि हमने इस करंट अफेयर की वीडियो में सभी क्राइटेरिया करंट अफेयर का रख लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो भाई क्या बोल रहे हैं कि 50,000 से अधिक चेक के भुगतान में धोखाधड़ी को रोकने के लिए हाल ही में किस भारतीय बैंक ने पॉजिटिव पे नामक एक विशेष पहल शुरू की है। तो भाई 50,000 से अधिक धोखाधड़ी जो होती है चेक के भुगतान में, तो उसको ठीक करने के लिए पॉजिटिव पे नामक जो पहल शुरू की है ये की है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ग्रीन पीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह कौन सा शहर है जो सर्वाधिक गंदा है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के 6 शहरों के भी नाम शामिल है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को क्लियर कर दें कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण नहीं है, ये ग्रीन पीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट है। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखा करें कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि अपने अपने अनुसार क्या करती है, सर्वेक्षण करती रहती है। तो आप कहीं का कहीं ऐड कर देते हो, फिर आप मुझसे कहते हो सर आपने गलत पढ़ा दिया। मैंने गलत नहीं पढ़ाया, लेकिन आपने किसी और जगह का जो क्राइटेरिया कहीं और आकर जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्रीन पीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह कौन सा शहर है जो सर्वाधिक गंदा है। ये रिपोर्ट किसकी है, ग्रीन पीस की है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 6 शहरों के भी नाम इस रिपोर्ट में शामिल है। तो हम आपको बता दें कि ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में जो है झरिया यानी झारखंड का जो शहर है, कोयला उत्पादन वाला शहर है यहाँ पर, तो काफ़ी ये मतलब गंदा शहर है इस रिपोर्ट के अनुसार। और जो उत्तर प्रदेश के 6 शहर भी शामिल है उनके भी नाम आप देख ही लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई देखिए, इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के जो शहर शामिल है उसमें एक है आपका नोएडा, दूसरा आपका है गाजियाबाद, तीसरा आपका है बरेली, चौथा आपका है प्रयागराज, पांचवा आपका है मुरादाबाद और आपका छठा है फिरोज़ाबाद। तो ठीक है, ये जो शहर है उत्तर प्रदेश के ये भी शामिल है जो है गंदे शहरों की लिस्ट में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 71वें गणतंत्र दिवस परेड में असम की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने प्रथम पुरस्कार जीता है। तो भाई 71वें गणतंत्र दिवस परेड में असम की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो आप पूछा क्या जा रहा है कि द्वितीय पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की झांकी ने जीता है।
तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पुरस्कार तो आपको याद हो गया कि ये किसने क्या है, असम को मिला है। लेकिन द्वितीय पुरस्कार किसको मिला है, तो भाई देखिए संयुक्त रूप से ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है, जबकि इस इंडेक्स में जापान प्रथम स्थान पर है, सिंगापुर द्वितीय स्थान पर है और जर्मनी को तीसरा स्थान मिला है। तो भाई जापान ने फर्स्ट बाजी मारी है इस इंडेक्स में, हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। अब पूछा जा रहा है कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो भाई आपके ऑप्शंस आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए फिर हमको बोलेंगे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इस बार जो है ये इसका 84वां नंबर यानी 84 नंबर की रैंकिंग मिली है भारत को। लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो वहाँ पर भारत की रैंकिंग थी 82। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है 84 नंबर की रैंकिंग मिली है 2020 में, यानी भारत अपने 2 पायदान से खिसक गया है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको याद रखकर चलना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आईसीसी अवार्ड्स 2019 में किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट खिलाड़ी जो है वनडे क्रिकेट खिलाड़ी ऑफ द ईयर चुना गया है। तो भाई देखिए 2019 की बात करी जा रही है, लेकिन ये 2019 में नहीं दिए गए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ अवार्ड्स लेट दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड्स लेट्स दिए गए हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि अवार्ड जो है 2019 का भारतीय क्रिकेटर कौन है जिसे वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। आपके ऑप्शंस में है रोहित शर्मा, दीपक चाहर, विराट कोहली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखिए इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। 2019 के लिए वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2018-19 सत्र में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई के प्रतिष्ठित पॉली उमीरगार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यार एक अगर खेल जगत के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमने इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो खेल जगत से ही संबंधित हैं। तो भाई पॉली उमेरगार पुरस्कार 2018-19 के सत्र के लिए किसे दिया गया है, तो हम आपको बता दें यहाँ पर बात की जा रही है जसप्रीत बुमराह की, और इन्हें ही 2018-19 के पॉली उमेरगार पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो भाई अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें। 100 क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्रिएट करना अपने में ही बहुत मेहनत का काम है, और ये सारी पीडीएफ मैं खुद बैठकर जो है बनाता हूँ। तो आपके लिए मैं जितने ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन इंक्लूड कर पाऊँ मैं पूरा काम करता हूँ वो। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो भाई 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। पहला तो आपको याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष हैं और उन्हीं ने ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के क्षेत्र का उद्घाटन किया, और ये कौन सा संसदीय क्षेत्र के गेम है, तो ये आपके 7वें सम्मेलन का है। ठीक है, सॉरी। फिर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जो है किस शहर में किया गया है, तो भाई ओम बिरला जी ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जायर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 71वें गणतंत्र दिवस के परेड पर मुख्य अतिथि थे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको फिर से आप देख लीजिए क्या बोले हैं। जायर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं जो कि 71वें गणतंत्र दिवस के परेड पर मुख्य अतिथि थे, तो मैं आपको बता दें ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जो कि इस बार जो है मुख्य अतिथि थे भारत में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसने केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और इसी के साथ ये भारत का प्रथम राज्य भी बना। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये बोल रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव जारी करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शंस में है पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो देखिए अब आपको इसका करेक्ट आंसर बता दें, यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका केरल। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है, वो है आपका केरल है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रेलवे ने अपने रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ
का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो भाई रेलवे परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट याद है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आराम से पूछ लिया जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि रेलवे ने अपने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया है। आपके ऑप्शंस में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, फिर रेलवे सुरक्षा बल सेवा, या रेलवे सुरक्षा बल सेवा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है क्या है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुनीता चंद्रा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित शख्सियत भी थी। तो भाई इनका नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है इनका, सुनीता चंद्रा, और इन्होंने जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित थी। तो ये कौन थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन में पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान, या फिर पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, या एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें ये थी पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। इनका नाम है सुनीता चंद्रा, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, और ये अर्जुन पुरस्कार भी विजेता थी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 2020 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा कौन से ललित कला अकादमी पुरस्कार वितरित किए गए। तो भाई क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि 2020 में जो है किस नंबर के ललित कला अकादमी पुरस्कार जो हैं वितरित किए गए हैं, और किसके द्वारा किए गए हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो बताइए। तो हम आपको बता दें कि ये थे आपके 61वें ललित कला अकादमी पुरस्कार। ठीक है, जो कि 2020 में वितरित किए गए हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के विजेताओं की लिस्ट जारी की गई है। निम्नलिखित में से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान हो। तो भाई फिर से देखिए क्या बोला है, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स 2019 की विजेताओं की लिस्ट जारी की गई है, और इनमें से उसका चयन करना है जिसके आगे उचित मिलान हो। तो देखिए पहला लिखा है पीवी सिंधु स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, पीवी सिंधु को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में 2019 के लिए जो है आपका स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। तो भाई बिल्कुल ठीक है। फिर रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, भी बिल्कुल ठीक है। और आपका बलबीर सिंह को आइकन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। तो उपयुक्त सभी सही है, अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में पीवी सिंधु को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, रोहित शर्मा को क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, और बलबीर सिंह को आइकन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने युवाओं को कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 प्रमुख महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं जो हैं कौशल सतरंग योजना, फिर है युवा हब योजना, और शिक्षुता योजना। तो ये किस भारतीय राज्य की योजना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई किस भारतीय राज्य ने युवाओं को कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 महत्वपूर्ण जो है योजना स्टार्ट करी है। एक योजना का नाम है कौशल सतरंग योजना, फिर एक योजना का नाम है युवा हब योजना, और एक का है शिक्षुता योजना। तो ये किसने शुरू करी है, तो हम आपको बता दें ये योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2020 में हुई निम्नलिखित में से किस नियुक्ति के आगे उनके पदाधिकारी का सही मिलान हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि 2020 में कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं और उनके पदाधिकारियों के नाम भी दिए जा रहे हैं। तो आपको चयन करना है कि किनके आगे सही मिलान है। ठीक है, तो देखिए लिखा है डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 की अध्यक्ष हैं। तो बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना को भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का अध्यक्ष चुना गया है। फिर आपका विमल जुल्का जो कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, बिल्कुल ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है अभी। फिर नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक हैं, प्रथम महिला है ये। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। और ये तीनों ही नियुक्तियां अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये आपको देखने को श्योरिटी मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स
ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम रहा है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन हमेशा। तो आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट जो है निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम रहा है? आपके ऑप्शंस में है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये थीम रहा है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं उनसे संबंधित थीम दिए जा रहे हैं, इनमें से उनका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान हो। वीडियो शुरू करने से पहले ही हमने आपको बताया था कि करंट अफेयर के सभी क्राइटेरिया को इस वीडियो में हमने शामिल किया है और हम अपने वादे के पक्के हैं। आपको पता ही चल रहा होगा कि सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो भाई 18 मार्च ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, इस बार जो है आपका रिसाइकलिंग हीरोज इसका थीम था, तो बिल्कुल सही है था भाई। फिर क्या है 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस था और इसका जो थीम क्या था वैक्सीनेस वर्क्स फॉर ऑल, तो ये थीम भी बिल्कुल सही मिला हुआ है। और 22 मार्च विश्व जल दिवस था और इसका जो थीम था जल और जलवायु परिवर्तन, तो भाई बिल्कुल सभी सही है। और ऐसे प्रश्न हम इसलिए रखते हैं कि ताकि आपको हम छोटे से क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करा पाएँ। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इट्स टाइम निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम था 2020 में? क्या है इट्स टाइम निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम था? तो हम आपको बता दें कि इट्स टाइम जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस का थीम था। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है क्षय रोग दिवस और इस वर्ष जो है इट्स टाइम जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस का थीम था। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये आपका फोर्ब्स होगा। ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका, ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका ने जारी की है 2020 के दुनिया के सबसे अरबपतियों की सूची। ये चीज़ आपको याद रखना, ये पत्रिका हमेशा से जो ऐसे लिस्ट तैयार करती है। ठीक है, जिसमें जेफ बेजोफ को 113 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है ये रहे हैं। तो ये किस कंपनी के मालिक हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई जेफ बेजोफ जो हैं किस कंपनी के मालिक हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं? तो हम आपको बता दें ये मालिक हैं अमेज़न के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की थी? तो भाई लगभग लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन अगर नहीं आता तो याद रखिए कि 15,000 करोड़ राहत पैकेज की इन्होंने घोषणा की है केंद्र सरकार ने। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे हाल ही में नियुक्त उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीशों की सूची दी जा रही है, इनमें से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान हो। ठीक है, तो भाई देखिए सबसे पहले क्या है, न्यायमूर्ति हैं दीपांकर दत्ता, बॉम्बे उच्च न्यायालय में जो है अभी ये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो बिल्कुल सही है ये। फिर न्यायमूर्ति जो है विश्वनाथ सोमदत्तर, ये मेघालय उच्च न्यायालय में अभी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक, ये उड़ीसा उच्च न्यायालय में हाल ही में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे हाल ही में हुई कुछ प्रमुख नियुक्तियों एवं उनके पदाधिकारियों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा इसको। ठीक है, पहले है टी.एस. त्रिमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत हैं, तो ये बिल्कुल सही है भाई। टी.एस. त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत हैं। फिर है दीपक मित्तल, कतर में भारत के अगले राजदूत हैं ये, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, दीपक मित्तल को ही कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर है आपका कपिल देव त्रिपाठी, श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव हैं ये, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव हैं, तो ये उपयुक्त सभी सही है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में मेहनत की गई है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जो है संस्था जो है पेटा इंडिया
द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाएगा? नवीन पटनायक ने पशु अधिकारों को लड़ने के में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। तो भाई पेटा इंडिया जो एक संस्था है ये क्या दे रही है, अवार्ड दे रही है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, और किसे दे रही है, नवीन पटनायक जी को दे रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नवीन पटनायक जो हैं वो किस भारतीय राज्य के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं? तो भाई आपको पता होना चाहिए नवीन पटनायक हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री और इन्हें ही ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किफ़ायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय संस्था आयुष्मान भारत, जिसे अब किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? ठीक है, तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जा रहा है? याद किया जा रहा है 30 अप्रैल को। ये चीज़ आपको याद रखना है कि 30 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहे हैं कि जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी इस वर्ष मलेरिया दिवस का थीम रहा। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में मलेरिया दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, जिसका थीम था 2020 में जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। तो मैं आपको बता दें प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी इसका थीम था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई। शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो भाई देखिए ये पुस्तक लिखी गई है वी कृष्ण स्वामी द्वारा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दूरदर्शन पर जो है 1980 के किस धारावाहिक के जो है ये होगा पुनः प्रकाशित होने पर निम्नलिखित में से जो इस धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखने वाले कार्यक्रम का रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड। तो यहाँ पर किस कार्यक्रम की बात की जा रही है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई हम आपको बता दें यहाँ पर बात की जा रही है रामायण की। रामायण का जब पुनः प्रकाशन हुआ दूरदर्शन पे तो इसने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सीरियल ये बन गया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी एवं पद्मश्री सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा भारली का हाल ही में किस आयु में निधन हो गया? तो भाई बहुत ही फेमस लोग हैं ये लोग और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई देख लीजिए क्या नाम है, जो है वादी विचारक हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। नाम है इनका हेमा भारली जी और इनका जो है अभी 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में 9 मई 2020 को पूरे भारतवर्ष में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई। तो इस वर्ष महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है, ये चीज़ आपको याद रखना है। काफ़ी ट्रेंड में था तो ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें इस बार 480वीं जो है जयंती मनाई गई है महाराणा प्रताप जी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो भाई अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस में हैं दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद या फिर उपयुक्त सभी। तो भाई तीनों लोगों को जो है 2020 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जो 34वें सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन जो है राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वें सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में होनी थी, बट कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इसे जो है आगे बढ़ा दिया गया है। तो किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई इसका जो बढ़ाया गया है इसको 2021 के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षावादी एवं प्रोफेसर आसिजुज्मान किस देश के नागरिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार के प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो भाई प्रोफेसर भी हैं, शिक्षावादी भी हैं, प्रख्यात साहित्यकार भी हैं। इनका नाम क्या है? आसिजुज्मान। और ये किस देश के नागरिक हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है भारत का? तो भाई ये बांग्लादेश के नागरिक हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नेचर इंडेक्स टेबल 2020 विज्ञान एवं अनुसंधान उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत के किस स्थान पर रहा, जबकि इस लिस्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान तथा चीन द्वितीय स्थान पर है। तो भाई नेचर इंडेक्स 2020 में जो है भारत का स्थान पूछा जा रहा है, जिसमें क्या पूछा गया है कि अमेरिका जो है प्रथम पे रहा है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सेकंड स्थान पे आपका चीन रहा है। तो अब भारत का स्थान पूछा जा रहा है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भाई भारत रहा है इस बार 12वें स्थान पे। ठीक है, चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम निम्नलिखित में से किस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय का थीम है। अब भाई होगा या फिर हो चुका है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई क्या बोल रहे हैं? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो देखिए एट होम की बात की जा रही है। आपको पता है कि 21 जून लॉकडाउन में हम लोग थे, तो ये इसी वर्ष की बात की जा रही है। तो भाई 21 जून 2020 की बात की जा रही है। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 जारी किया। इस सूचकांक में सिंगापुर को प्रथम स्थान जो मिला है, पर इस सूचकांक में भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार जो है भारत का स्थान क्या रहा है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में। तो भाई देखिए 43वां स्थान यानी मिला है भारत को इस वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसमें भारत 2018 में 12वें स्थान से उछलकर 2019 में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो भाई थोड़ा सी लेट वाला है ये भी, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि 2018 में जो था ये, उससे ये 12वें स्थान उछलकर 2019 में कुछ इसका स्थान बदल गया है। तो क्या हो गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई ये इस वर्ष जो रहा है 9वें स्थान पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में सूचना मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया। इस बुकलेट में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख शीर्षक है। तो भाई किसने किया है ये आपसे पहले आपको याद रखना है। किसने किया है? आपका सूचना मंत्रालय ने क्या किया है? 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का जो है इन्होंने अभी क्या क्या विमोचन किया है। अब इस बुकलेट का जो मुख्य शीर्षक है वो आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब बुक में क्या मुख्य शीर्षक था। पहला लिखा है अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम। तो भाई ये था इस बुक का जो है मेन शीर्षक था ये। फिर लिखा है धारा 370 उन्मूलन एवं ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण। तो ये भी शीर्षक इसमें था, प्रमुख शीर्षक था इसका। फिर क्या है? बोडो समझौता एवं नागरिकता अधिनियम संशोधन। तो भाई बिल्कुल था भाई, जिन्होंने इनके कार्यकाल में जितने भी ये वर्क हुए हैं वो इस बुक में हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की। इस रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान ने प्रथम स्थान जो है हासिल किया है सभी कैटेगरीज में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया रैंकिंग 2020 में
भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास ने प्रथम रैंक हासिल की है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो फिर हम आपसे बोलेंगे ये क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट किसकी है, ये देखिए ये रिपोर्ट किसकी है, एशियाई बैंक की है और इनकी रिपोर्ट जो है वित्त वर्ष 2021 के लिए है और भारत के लिए है और कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान इन्होंने बताया है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई भारत की जीडीपी में 4% का जो है इस बार अनुमान लगाया है संकुचन का। ठीक है, यानी गिर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से फोर्ब्स पत्रिका 2020 की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची जो है जारी की गई है। इसमें एक भारतीय क्रिकेटर का भी नाम शामिल है, तो वहाँ पर किस भारतीय क्रिकेटर का नाम है वो पूछा जा रहा है और इनका जो नाम है वो 66वें नंबर पे है। तो याद रखिएगा 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले क्रिकेटर यानी 100 सबसे ज़्यादा फीस पाने वाले क्रिकेटर्स की बात की जा रही है, जिसमें से सिर्फ एक ही भारतीय का नाम है और भी उनका कौन सा इंसान है, 66वां इंसान है जो स्थान है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि विराट कोहली जो है इस लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, आपको याद रखना है 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से देश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से देश करेंगे। तो भाई यहाँ पर करेंगे ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी। ठीक है, चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा एक सर्वेक्षण के दौरान किस क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट बल्लेबाजी का सबसे महान खिलाड़ी माना गया है। ठीक है, तो भाई किसकी रिपोर्ट है, विजडन इंडिया की है और इन्होंने एक सर्वेक्षण किया है और उसमें बताया है कि ये भारतीय खिलाड़ी जो है टेस्ट बल्लेबाजी का सबसे महान खिलाड़ी है। तो भाई वो है राहुल द्रविड़। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी है इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 13 वर्षीय लड़की एमनेत्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 13 वर्षीय लड़की है एमनेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया है। एमनेत्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। तो देखिए इनके माता पिता एक सैलून चालक हैं। इन्होंने 5 लाख रुपए की जो है वित्तीय सहायता दी है गरीब बच्चों की पढ़ाई हेतु। सैलून चालक के बच्चे के जो है 13 वर्षीय लड़की है और इसने जो है 5 लाख की वित्तीय सहायता दी है, जिस कारण जो है संयुक्त राष्ट्र विकास संघ और शांति संघ ने इन्हें गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर के लिए नियुक्त कर लिया, यानी एम्बेसडर बना दिया है। तो भाई ये किस भारतीय राज्य की हैं, एमनेत्रा। तो आपको याद रखना है ये तमिलनाडु की है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सरकार द्वारा खाद्य उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो भाई इनका नाम याद रखना है आपको, पंकज त्रिपाठी खाद्य उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस भारतीय राज्य द्वारा, बिहार द्वारा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस आयु में भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं वसंत राय जी का निधन हो गया। इन्होंने 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी के खेलों में 277 रन भी बनाए थे। तो भाई इनका नाम याद रखिएगा क्या है, वसंत राय जी हैं और ये सबसे जो है वृद्ध श्रेणी के क्रिकेटर भी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। किस उम्र में इनका निधन हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई इनका 100 यानी 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, ये चीज़ याद रखना आपको। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सूचना जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सूचना जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भाई देखिए भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 31वां। ठीक है,
चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में तीसरे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा देश रहा। तो भाई तीसरा स्थान पूछा जा रहा है, देखिए सीक्वेंस से मिला हुआ है। पहला स्थान जो है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका के और तीसरा स्थान है भारत का। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित ध्रुवस्थ एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्रुवस्थ एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है, ओडिशा के चांदीपुर में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस तिथि को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस तिथि को लागू हुआ है। तो भाई ये 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को विजडन पत्रिका 2020 द्वारा भारत में 21वीं सदी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। तो भाई विजडन पत्रिका का फिर से यही एक रिपोर्ट है 2020 की, 21वीं सदी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। कैसा चुना गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई रविंद्र जडेजा को। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि श्रीलंका के इस नोट को पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी है मुथैया मुरलीधरन इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2021 के खेलों में इंडिया जो है यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारतीय राज्य है 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम की चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा, तो वो करेगा हरियाणा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अच्छा देखिए केजंग डी थोंगडोक किस भारतीय राज्य से संबंधित फिल्म निर्माता है। उनकी हाल ही में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चिप लूपो फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 दिया गया है इनको। ठीक है, तो फिर से इनका नाम देख लीजिए, केजंग आपका डी थोंगडोक जो है किस भारतीय राज्य के फिल्म निर्माता हैं। तो भाई ये कहाँ के निर्माता ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है निर्माता अरुणाचल प्रदेश के। छिप लूपो इनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इस फिल्म के लिए इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 भी दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2020 में इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री बनी। तो भाई प्रत्येक पोस्ट के लिए इन्हें बहुत सारी रकम मिलती है और ये नंबर 1 की अभिनेत्री बन गई हैं भारतीय जो कि इंस्टाग्राम पर कमाई करती हैं सर्वाधिक। तो बात यहाँ पर की जा रही है प्रियंका चोपड़ा जोनास की। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंटरनेशनल कंपनी गूगल ने अपने किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को गूगल करंट्स के नाम से फिर से रिलॉन्च किया है। तो आपने देखा होगा कि गूगल प्लस को इन्होंने बंद कर दिया था, तो गूगल प्लस को ही इन्होंने क्या किया है गूगल करंट्स के नाम से फिर से रिलॉन्च कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सेलिब्रिटीज़ को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो भाई टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के जो है एम्बेसडर्स के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई हम आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर है अनुराग कश्यप एवं प्रियंका चोपड़ा जोनास। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि के शैलजा किस भारतीय राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयास हेतु सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो फिर से देखिए क्या बोल रहे हैं, के शैलजा किस भारतीय राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयास हेतु सम्मानित किया गया है। तो भाई ये केरल की हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आईएएस अधिकारी जो हैं विनी महाजन किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आईएएस अधिकारी हैं विनी महाजन जी और इन्हें किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो भाई ये पंजाब की हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किया गया। तो भाई एशिया का सबसे बड़ा है ये
और 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय रेलवे ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट कोविड कोच का विकसित किया है, और जो है भारतीय रेलवे के इस कोच का निर्माण निम्नलिखित में से किस कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, क्या नाम है? पोस्ट कोविड कोच है ये। और जो ये कहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है तो हमको बता दें, कपूरथला कोच फैक्ट्री पंजाब में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल जी, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। यह योजना किससे संबंधित है? फिर से देख लीजिए योजना का नाम, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो भाई सन का नाम आ रहा है तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा संबंधित है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत की घरेलू कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान पटना के साथ एक समझौता पर ज्ञापन किया गया है। यह समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है? तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण, मशीन लर्निंग और ये सभी। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र की? बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को निपटाने के लिए किस देश के साथ समझौते किए हैं? तो भाई इजराइल सरकार के साथ समझौते किए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पूर्व भारतीय कप्तान एवं विश्व कप विजेता महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के परिषद के किस प्रमुख ट्रॉफी के विजेता हैं? तो भाई देखिए माय फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी जी, और ये सभी क्योंकि विश्व कप भी इन्होंने जीता है, T20 विश्व कप भी जीता है और चैंपियन ट्रॉफी भी इन्होंने जीता है, और ये तीनों ही ट्रॉफी जीतने वाले ये पहले भारतीय कप्तान हैं। ठीक है, नाम है इनका महेंद्र सिंह धोनी। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इन्होंने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी? तो भाई देखिए इनका 13 वर्ष का कैरियर है और श्रीलंका के साथ इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत करी थी 2005 में इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ब्रिक्स गेम 2021 की मेज़बानी कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा देश जो है ब्रिक्स गेम 2021 की मेज़बानी कर सकता है? टोटली यूनिक क्वेश्चन है सभी। मैंने जितनी भी अभी पिछली वीडियो अपलोड करी वहाँ से एक भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रिपीट नहीं किया है, और उन सभी वीडियो को आप यहाँ पर कार्ड्स में ज़रूर देख लें। ठीक है, तो भाई कौन कर सकता है ब्रिक्स गेम 2021 की मेज़बानी? तो भाई भारत कर सकता है इसकी मेज़बानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि जेम्स एडरसन निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड पूरा किया है? या टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो भाई क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर बात की जा रही है टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज की। ठीक है, और नाम क्या है? जेम्स एडरसन। तो भाई किस देश के लिए खेलते हैं और किस देश के खिलाड़ी हैं ये? तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ड्रेवेन जॉन ब्रावो निम्नलिखित में से किस देश के खिलाड़ी हैं जो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी बने? वो टेस्ट क्रिकेट के थे, ये T20 क्रिकेट के हैं। ठीक है, तो भाई जॉन ब्रावो किस देश के खिलाड़ी हैं? सबको पता होगा मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज़। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक स्तनपान के महत्व को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लैनेट थीम के साथ वार्षिक सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया गया?
तो भाई याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सभी के द्वारा, इन सब के द्वारा ये सप्ताह मनाया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देश भर में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन को देखते हुए घरों में बंद छात्रों के लिए किस सरकार ने स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया? तो भाई किसने किया है? ये किया है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया। वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई पुरस्कार विजेता थे। पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो भाई शास्त्रीय गायक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये थे हरियाणा से। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगस्त 2020 में हुए प्रख्यात व्यक्तियों के निधन से संबंधित निम्नलिखित में से किसके आगे सही मिलान है? तो भाई अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन ऐसे तैयार होने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई रसेल किर्श ये पिक्सेल आविष्कारक थी। ठीक है, एवं पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाली कंप्यूटर वैज्ञानिक थी। तो इनका नाम याद रखना है आपको। ठीक है, फिर आपका क्या है? चैडविक वॉचमैन। ठीक है, तो भाई ब्लैक पैंथर अभिनेता थे ये। ठीक है, फिर क्या है? जस्टिन AR लक्ष्मणन, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। तो इन सब का अभी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्चुअल T20 लीडर्स समिट की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो भाई किसके द्वारा की जा रही है? याद रखिएगा, सऊदी अरब के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा अवलोकन नामक संग्रहालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में किया? तो भाई गंगा अवलोकन नामक संग्रहालय का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किन 2 भारतीय राज्यों के लिए शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो भाई संयुक्त रूप से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो भाई देखिए, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान, इन चारों के साथ। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए निम्नलिखित में से किस अभिनेता का चयन किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए निम्नलिखित में से किस अभिनेता का चयन किया है? तो भाई ये क्या है? अमिताभ बच्चन जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि शायदा अनवर तैमूर किस भारतीय राज्य की पूर्व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थीं जिनका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया? तो भाई शायदा अनवरा तैमूर जो थी वो असम की पूर्व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा खुली सिगरेट और बीड़ी बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो भाई देखिए, लेटेस्ट वाला पूछा जा रहा है। वैसे तो सब में लगा है। देखिए, पहले अभी लेटेस्ट में लगाया है महाराष्ट्र में, पर इससे पहले लगा था छत्तीसगढ़ में और उससे पहले लगा था कर्नाटक में। लेकिन आपसे लेटेस्ट अपडेट पूछी जा रही है कि हाल ही में तो महाराष्ट्र ने क्या लगा दिया है? खुली सिगरेट और बीड़ी पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि CBI की विशेष अदालत में अयोध्या विवाद के कुल कितने वर्ष बाद 30 सितंबर 2020 को फैसला सुना दिया गया? फैसले के अनुसार पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी एवं 32 अन्य नेताओं को बरी कर दिया गया है। जज के अनुसार CBI की जो तरफ से जो पेश की सबूत की जो लिस्ट थी वो सही नहीं थी, यानी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी जो जिससे कि देख के उनको सज़ा दी जा सके। ठीक है, तो भाई इस केस का कितने वर्ष बाद फैसला आया ये आपसे पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो भाई 28 वर्ष बाद इसका फैसला आया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में कोरोना वायरस के चलते सऊदी अरब ने निम्नलिखित में से किन देशों की यात्रा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया? तो भाई देखिए उपयुक्त सभी, क्योंकि भारत, ब्राज़ील और अर्जेंटीना सब पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया इस देश की यात्रा को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी डीन जॉन का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया। वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो भाई डीन जॉन का निधन कहाँ पर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुंबई में। और पूछा जा रहा है कि किस देश के खिलाड़ी हैं ये?
तो भाई देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। तो भाई मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य में भी हाल ही में शुरू की गई है। तो भाई ये स्टार्ट की गई है गुजरात में, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंच गया है। तो भाई 26 स्थान का नुकसान हुआ है भारत को इस बार। तो भाई 105वें नंबर पे पहुंच गया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में, ठीक है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 के रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रिपोर्ट में फर्स्ट स्थान है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसे बैंक का प्रबंधक निदेशक यानी एमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने पर मंजूरी दे दी है। तो भाई यहाँ पर नाम की बात की गई तो यहाँ पर बात है मुरली रामकृष्ण जी की, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विदेश मंत्री एम जयशंकर निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा को 6 से 7 अक्टूबर 2020 के बीच जाएंगे। तो भाई विदेश मंत्री हैं एम जयशंकर जी, ये जापान की यात्रा को जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में उत्तरी अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स के 4थे संस्करण का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया। तो भाई ये स्टार्ट हुआ है भारत और जापान के मध्य, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 25 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना ने अपने कितने साल पूरे किए। तो भाई इन्होंने किए हैं 3 साल इस योजना ने, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री सामान्य निधि योजना के तर्ज पर किस भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जाएगी। तो भाई ये की जाएगी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एमपी यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में घर तक फाइबर योजना लॉन्च की जिसके तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो भाई घर तक फाइबर योजना है बिहार की, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का कौन सा संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। तो भाई कौन सा आयोजित हुआ है, 13वां संस्करण, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस देश ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। तो भाई ये प्रस्ताव पारित किया है श्रीलंका ने। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संचालित किस योजना में करोड़ों की ठगी के आंकड़े सामने आए हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आप बताओगे ठीक है। किस सरकार की किस संचालित योजना में करोड़ों की ठगी के आंकड़े सामने आए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कल्याण ने अपने वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 96.2% की साक्षरता के साथ कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर है। तो भाई भारतीय राज्य है केरल और ये साक्षरता में प्रथम स्थान पर है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन की एक बात, हाल ही में किस भारतीय राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क का 3053 हेक्टेयर तक जो है विकास किया जाएगा यानी बढ़ाया जाएगा ये, ठीक है। तो भाई यहाँ पर बात की जा रही है, भाई काजीरंगा सबको पता होगा असम में है, तो इसको थोड़ा सी अब बढ़ाया जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।